अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ इंस्टेंट अचार की रेसिपी, जो इस वेदर में सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और सब लोग इसे बनाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही क्विक वे में रेडी हो जाता है, बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा होता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंवले की बहुत ही चटपटी सी एंड मज़ेदार सी बनने वाली अचार की रेसिपी, जो बहुत झटपट से रेडी होता है और इसे धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी बनाने के लिए देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे आमलाज ले लिए हैं। इन्हें वॉश करके हम लोगों ने इस तरह से ड्राई कर लिया था, बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और फिर हम लोगों ने इन्हें स्टीम देनी है कि हमारे थोड़े से जो आमलाज हैं ये हाफ़ कुक हो जाए, लाइक हाफ़ डन हो जाए। तो हम इन्हें इस तरह से स्टीम करेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने स्टीमर में इसे रख देना है, तो इसी स्टीम में हमारे ये जो है हाफ़ डन हो जाएंगे। और आंवला यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हमने इसे रखा था, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, हमारे आंवला डन हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करने हैं, जो हम लोगों ने ऐड करनी है अपनी अचार में। और उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। ग्रीन चिलीज़ को भी इसी तरह से बस अब हम लोगों ने कट कर लेना है। 1 बाय 1 हम लोगों ने सब ग्रीन चिलीज़ को अपनी इसी तरह से कट कर लेना है। एंड जब हमारी ग्रीन चिलीज़ इस तरह डन हो जाएंगे एंड देन फिर हम लोगों ने अपने लेमन्स को भी इसी तरह से कट कर लेना। लेमन को हम लोगों ने 2 स्लाइसेस में ऐसे कट करना है, 2 पीसेस में इसी तरह 1 बाय 1 सब लेमन्स को कट करना स्टार्ट हो जाएंगे हम। लेमन्स भी हमारे डन हो गए एंड ग्रीन चिलीज़ भी डन हो गई हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अचार के लिए जो मसाला हमने रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं 6 टेबल स्पून। मस्टर्ड सीड्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने ऐड करना है फेनिल सीड्स 3 टेबल स्पून और फेंगोरिक सीड्स इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। एंड फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है कोरिएंडर, जिसे मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, एंड 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हम लोगों ने तब तक थोड़ा सा रोस्ट करना है कि जब तक इसके अंदर थोड़ी थोड़ी खुशबू स्टार्ट हो जाएगी। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम लोगों ने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे देखें, जो हमारा रोस्टेड मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम लोगों ने रेडी करना है स्पाइसेस ऐड करके एक और मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं सॉल्ट को। एंड रेड चिली पाउडर यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। और कश्मीरी चिली पाउडर ऐड की है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी चिली और रेड चिली पाउडर भी ऐड हो गए। एंड अजवाइन जो है हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है। और साथ में मैंने यहाँ पे निगेला सीड्स ऐड किए हैं, कलौंजी ली है, उसे हम लोगों ने ऐड कर देना। और साथ में टर्मेरिक पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। ब्लैक सीड्स और टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए, यहाँ पे हमारा ये वाला जो स्पाइस वाला पाउडर है रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने रोस्ट किए थे स्पाइसेस, उन्हें भी हम लोगों ने जस्ट 2 मिनट्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है और इसका पाउडर बना के तो ऐड कर देना है। इसे हम लोगों ने ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, जस्ट थोड़ा सा हम लोगों ने इसे करना है क्रश टाइप। तो उस तरह से करके तो हमने अपने मसाले में ऐड कर देना है। एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा मसाला है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा डन हो चुका है। हम लोगों ने अपने सब जितना भी फिनिश कर लेना है, सारे मसाले को ऐड करके इस तरह से थोड़ा सा चॉप करके तो हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अचार मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है पैन, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 कप ऐड कर देंगे।
2 कप मस्टर्ड ऑयल लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजीज जो है मेरे बिल्कुल रेडी हैं। लेमन भी कट हो चुका है। साथ में हमने कुछ गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, ग्रीन चिली ली है, लेमन के पीसेस लिए हैं और साथ में कैरेट ली है। ये सब वेजिटेबल्स को हमारे डन हो चुके हैं और आमले को हम लोगों ने पहले ही डन कर लिया था। आमला भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। एंड यहाँ पे अब हमारा जो ऑयल है, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, वो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है और इसका हम वेट करेंगे थोड़ा सा, जब हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी गार्लिक क्लोव्स। ये इतना हॉट होना चाहिए कि बस हमारे गार्लिक क्लोव्स थोड़ा सा सोटे हो। तो जब वो डन हो जाएगा फिर हमने गार्लिक क्लोव्स को साइड पे निकाल लेना है और ऑयल को ऐड कर देना है अपने इस मसाले में जो हमने अभी रेडी किया था। देखिए हमारा जो चार मसाला है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोगों ने जो हमारा स्मोक के लिए था, हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल ले लिया और इसे अब हम लोग, अगर जब हम इस अपने जार में, जिस जार में आपने अपना ये चार ऐड करना है, उससे इस तरह से आप थोड़ा सा स्मोक देते हैं, स्टीम देते हैं, तो फिर इससे ये होता है कि हमारा अचार ख़राब नहीं होता और वो आप स्टोर करके ईज़िली रख सकते हैं। इससे हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इसलिए हमने इस तरह से कर लेना है। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी ज़रूर करिएगा। एंड जो हमारा ऑयल है यहाँ पे हमने रेडी किया है अचार मसाला, उसमें हमने ऐड कर दिया अब अपने आमले को और उसे ऐड करके अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। एंड इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने अपने वेजीज़ को भी ऐड कर लेना है। कैरेट को ऐड कर देंगे, लेमन्स को ऐड कर देंगे, सब चीज़ें ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है। लेमन्स भी देख सकते हैं आप ऐड कर दिए हैं मैंने। लेमन ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इन्हें भी अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारा चार मसाला है वो इन सब पे भी अच्छे से लग जाए। और अब ग्रीन चिलीज़ ऐड करके उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अब हम लोगों ने अच्छे से अपने चार मसाले में कोट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पे जब हमारे चार मसाले में हमारे सब वेजिस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसमें ऐड करने हैं जो गार्लिक क्लोव्स मैंने थोड़े से सौटे किए थे, उन्हें भी हमने ऐड कर देना है। उन्हें ऐड करने के बाद उन्हें भी अच्छे से इसी में मिक्स कर देना है। और इतना मिक्स करना है कि जो हमारा चार मसाला और जो मसाला ऑयल है वो सब इस पे अच्छे से लग जाए वेजिटेबल्स पे। और फिर हमने लास्ट पे ऐड करना है विनेगर, ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है एंड इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, इसलिए हमने विनेगर भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। विनेगर ऐड करने के बाद इसे फिर दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे कि विनेगर भी हमारे चार मसाला में, चार में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे तब तक हमारी जो स्मोक हम लोगों ने दी थी उसे अब हम लोगों ने साइड पे कर देना है। स्मोक को, चारकोल को निकाल देंगे और इसे अब हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे कि जितनी भी हमारी इसमें थी स्मोक वो फिनिश हो जाए। और फिर हम लोगों ने अपना अचार ऐड करना है, स्मोक फिनिश होने का वेट करेंगे एंड देन हम इसमें अपना अचार ऐड कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार सा आंवला वेजिटेबल हमारा अचार रेडी हो चुका है। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये अचार की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।